सज्जनों नमस्कार, जय सिया राम। सज्जनों, पिछले वीडियो में 18 उपपुराणों तथा अन्य उपपुराणों के बारे में वर्णन किया था। इसमें कुछ त्रुटि हो गई थी। 18 उपपुराणों की का वर्णन तो किया था, लेकिन लिखने में 16 उपपुराण लिख दिए थे। तो सज्जनों, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप इसको 18 माने कि लिखने में तो 16 हो गया, एक त्रुटिवश हो गया था। तो सज्जनों, आज के विषय में चलते हैं। आज का विषय वेदों से परिचय। तो सबसे पहले वेद के बारे में परिचय करने से पहले वेदों की रचना किसके द्वारा की, इसका वर्णन करते हैं। वेदों की रचना भगवान वेदव्यास जी द्वारा की गई। भगवान वेदव्यास जी ऋषि पाराशर जी के पुत्र थे तथा उनकी माता का नाम वसुकन्या सत्यवती था। सत्यवती के गर्भ से भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। तो भगवान वेदव्यास जी ने वेदों की रचना की, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की, आरण्य ग्रंथों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, तथा हमारे पुराणों की रचना की, संहिता ग्रंथों की रचना की, आदि आदि अनेक प्रकार के ग्रंथों की, धार्मिक ग्रंथ की उन्होंने रचना की। तो सज्जनों, वेद शब्द विद धातु और घय प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है, अर्थात विद माने जानना। तो किसी प्रकार की भी जानकारी या किसी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करना हो तो वेदों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो समस्त विद्या का उसमें समावेश है। तो सज्जनों, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा या प्राचीन लिपि अगर कोई है, वह है हमारा वेद। तो वेद 4 प्रकार के हैं। तो इससे अच्छे ढंग से आप सभी को मालूम होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार ये 4 वेद हैं, उसी प्रकार उनके उपवेद भी हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद के उपवेद 6 हैं। तो सज्जनों, जब कभी अथर्ववेद के बारे में चर्चा करेंगे तो उसको 6 उपवेद कौन-कौन से हैं, क्या-क्या नाम है, उसके बारे में फिर वर्णन करेंगे। तो सज्जनों, वेदों में मुख्यतया 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। वेदों के माध्यम से हम चाहे इहलौकिक ज्ञान हो, चाहे पारलौकिक ज्ञान हो, चाहे कर्म कांड का ज्ञान हो, चाहे किसी प्रकार का मोक्ष के ज्ञान हो, किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना हो, तो वेदों के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वेदों के से पढ़ने से पहले कुछ सहायक ग्रंथ हैं उसके, तभी हमें समझ में आएँगे वेद। तो उसके 6 सहायक ग्रंथ इस प्रकार हैं, 6 अंग माने गए हैं वेदों के: शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, कल्प और ज्योतिष। अब शिक्षा शास्त्र के अंदर वेदों के पढ़ने की जो विधि है, वो शिक्षा शास्त्र के अंदर आएँगे। उसके बाद व्याकरण, वे शब्दों की शुद्धता और अर्थ का ज्ञान। हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं, जो ऋचाएँ पढ़ रहे हैं, क्या वो शुद्ध पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? तो उनका अर्थ क्या होगा? तो इसका ज्ञान प्राप्त करना तो व्याकरण के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद निरुक्ति, अच्छा, वेदों के कठिन शब्दों का अर्थ निरुक्ति शास्त्र के अंदर होगा। अर्थात इसको उदाहरण के तौर पर हम डिक्शनरी भी बोल सकते हैं। तो कठिन शब्द होंगे तो इस शास्त्र के द्वारा उनका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या होगा। उसके बाद छंद, अक्षर मात्रा और वृत्त का ज्ञान। तो ज्ञान हमें छंद शास्त्र के द्वारा मालूम होगा। उसके बाद कल्प, किसी भी धार्मिक कार्य को करने की रीति या विधि का प्राप्त करना हो, वो कल्प शास्त्र के द्वारा प्राप्त होगा। उसके बाद है ज्योतिष, ग्रहों तथा उपग्रहों का वर्णन। ग्रहों के बारे में जानना है, उपग्रहों के बारे में जानना है, तो इसको ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही मालूम किया जा सकता है। तो सज्जनों, इस प्रकार का वेद वेद में मुख्यतया वर्णन है। तो आप वेद अगर पढ़ेंगे तो कई प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त होगी ईश्वर के प्रति,
समर्पण, प्रेम भी जागृत होगा। क्योंकि वेदों के माध्यम से हम ईश्वर की महत्ता, ईश्वर की स्तुति, तो ईश्वर के बारे में जान सकते हैं। तो इसलिए आप हो सकता है कोशिश करें वेदों को पढ़ने की। वेदों को पढ़ने से पहले इनके सहायक ग्रंथों को पढ़ें। तो वेद बहुत क्लिष्ट भाषा है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा ही तो हम वेदों के बारे में जान सकते हैं अच्छी ढंग से। नहीं तो सामान्यतया आप फिर भी पढ़ने की कोशिश करें, कुछ बहुत तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। पढ़ेंगे तो आपकी रुचि जागृत होगी, आपके विचार जागृत होंगे, आप और ईश्वर के प्रति समर्पण, वेदों के प्रति समर्पण आपकी जागृत होगी। तो सज्जनों, आज वेदों से परिचय के बारे में तो चर्चा की यहीं पर संपन्न करते हैं। अगले वीडियो में पुनः फिर किसी विषय पर मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।